नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज। अभी हम जवाहर सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र आज उपस्थित हैं। इनकी मांग है कि जेईई डिप्लोमा का जो पेपर है उसको भी रद्द किया जाए। आपको बता दें कि कल ही जेईई डिग्री का जो पेपर है उसको रद्द किया गया है। एसओजी की कल जांच रिपोर्ट आई थी जिसमें पेपर लीक होने की बात सामने आई, जिसके बाद जेईई डिग्री का पेपर रद्द कर दिया गया है। अब जेईई डिप्लोमा के छात्रों की भी यही मांगे हैं कि जेईई डिप्लोमा का जो पेपर है उसको भी रद्द किया जाए। आइए हम छात्रों से बात करते हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों की मांग है। एक बार मैडम, हमारा पेपर रद्द किया जाए। पूर्ण रूप से आउट हुआ है। डिग्री का मॉर्निंग में हुआ था, हमारा शाम को हुआ है डिप्लोमा का, है ना। पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। बीएल जाटावत सर से बात करते जाके वो क्लियर बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, हो गया जो हो गया। हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैम, इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पहले आप लोगों ने किस किस को ज्ञापन सौंपा है, किस किस से जाकर के आप मिले और आप लोगों को क्या पहले आश्वासन दिया गया था? हमें आश्वासन दिया करोड़ी बाबा के साथ हम बीएल जाटावत सर के वहाँ ज्ञापन दिया हमने, लेकिन हुआ ये कि डिग्री वालों का हो गया। उसमें क्लियर था कि जेईई का होगा, तो उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों थे। हमारा रद्द नहीं हुआ। कल नोटिस डाला है डिग्री वालों का, डिप्लोमा वालों का नोटिस नहीं डाला। पहले हमारे जो बीटेक वाले भाई है इन्हीं के साथ थे, जेईई छात्रों के साथ थे। तो शुरू में जो ज्ञापन लगा था वो स्टार्टिंग से यही था कि जेईई का पेपर जो 6 तारीख को हुआ है वो पूरी तरह पूर्ण रूप में रद्द किया जाए। और जो आज जो न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पेपर जहाँ से छपा था या फिर जहाँ से मतलब बेस से वहाँ से लीक हुआ है। तो ये क्या मतलब हुआ कि उन्होंने मतलब डिग्री का पेपर रद्द कर दिया। हम बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन डिप्लोमा वाले छात्र जो भी 41,000 छात्र हैं जो कि इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उनकी भी मांग ये सुनी जाए और इस पेपर को पूर्णतः रद्द करके दोबारा हमारा पेपर डिग्री के साथ लिया जाए। और पहले जब जेईई डिग्री वालों ने आंदोलन किया था 14 तारीख को, 23 तारीख को, तो क्या आप डिप्लोमा के छात्र भी वहाँ लगातार मौजूद थे? साथ ही थे मैम, हम पूरे छात्र एकता थी, पूरी डिप्लोमा डिग्री सब साथ साथ थे उसमें। लेकिन जो कल नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ डिग्री के लिए आया है, उसमें डिप्लोमा का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारी मांग है कि डिप्लोमा वाले पेपर को भी रद्द किया जाए ताकि 41,000 छात्रों को न्याय मिले और ये पेपर दोबारा से आयोजित किया जाए और पूर्णतः अच्छी तरीके से और निष्पक्षता के साथ ये पेपर हो। यही हमारी मांग ये है कि जो एसओजी ने जांच दी है ना, और जांच में पेपर लीक हुआ तो उनको पेपर लीक कहाँ से हुआ है ये, अब मतलब पेपर लीक हो गया है, एसओजी ने दे दिया रिपोर्ट और विभाग ने जारी कर दिया गया है कि ये एसओजी जो पेपर को रद्द की जाए, विभाग पेपर को रद्द किया जाए। लेकिन इनका तो मालूम हुआ नहीं, गिरोह पकड़े नहीं गए, उनको कोई सजा नहीं हुई है। अब ये तो आगे भी आगामी भविष्य में जो भी एग्जाम होगी उनमें भी ऐसा ही होगा। ये सिर्फ डिग्री का पेपर रद्द करके और इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं ताकि छात्र एकता पूरी तरह शांत हो जाए। इसके बाद आगे जो भी पेपर होंगे, पटवारी का पेपर मैम आगे स्थगित क्यों किया गया है? क्योंकि पटवारी का पेपर पहले ही लीक हो चुका है पूरी तरह, इसलिए उसको जब कार्रवाई हुई है तो इसलिए बीएल जाटावत ने पेपर आगे खिसका दिया। और जो एजेंट होते हैं वो जरूर नहीं है कि डिग्री का पेपर मतलब रद्द वो बेचते हैं। डिप्लोमा का भी शोर है कि पेपर बिका है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि एसओजी होती है वो ये नहीं है कि ओनली फॉर डिग्री का पेपर ही मतलब खरीदेंगे और बेचेंगे। उसी सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ है डिप्लोमा वालों का तो ज़रूर है कि मतलब डिप्लोमा वालों को पेपर भी बिका है। तो हम डिप्लोमा वाले भी है ना 6 तारीख से लगातार बीटेक वालों के साथ, डिग्री वालों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम पूरे डिप्लोमा वाले भाई है जितने भी है डिग्री वालों के साथ यही कह रहे थे कि हमारा भी पेपर रद्द होना चाहिए। 6 तारीख की हमारी मांगे ये थी कि 6 तारीख की जो एग्ज़ाम थी डिप्लोमा और डिग्री की वो दोनों पेपर ही रद्द होनी चाहिए थी। मगर जब कल वो जांच आई, नोटिस आया तो उसमें डिग्री वालों के लिए मेंशन किया गया था। हम डिप्लोमा वालों के लिए कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया था कि डिप्लोमा वालों को पेपर भी रद्द होगा। तो इसलिए आज हम फिर वापस से डिप्लोमा वाले भाई है ना एकजुट हुए और जवाहर सर्किल पे बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे करीब 500 या 1500 के समथिंग संख्या है, तो सभी भाई आए हैं। और हमारी यही मांग है एसओजी से कि डिप्लोमा पेपर को कैंसिल ही किया जाना चाहिए, दोबारा से पेपर होना चाहिए। यही हमारी मांग है सभी स्टूडेंटों की। हमारी यही मांग है कि 6 तारीख का पेपर वापस से कैंसिल किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है एसओजी से। अभी आप लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं? ऐसे ही कब तक आप यहाँ पर धरना देने वाले हैं और आगे आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? जब तक हमारा पेपर कैंसिल नहीं हो जाएगा जब तक हम धरना देते रहेंगे। और यहाँ से जवाहर सर्किल से आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए जाएंगे, वहाँ पे धरना रहेगा हमारा। जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हम वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे है, ये हमारा अधिकार है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। और 6 तारीख की दोनों जिस तरह डिग्री के एग्ज़ाम कैंसिल हुई है उसी तरह डिप्लोमा वाले भाइयों की भी है ना एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए। यही हमारा एसओजी से मांग है। सीएम साहब से भी हमारी यही मांग है कि डिप्लोमा वालों का भी पेपर रद्द होना चाहिए। पहले तो सीएम साहब अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एसओजी से निष्पक्ष जांच कराई और डिग्री का पेपर कैंसिल किया। अब मेरा सीएम साहब से निवेदन है
कि जो डिप्लोमा का पेपर है उसको भी वो एसओजी के द्वारा जांच करवा कर फिर जांच के तहत कैंसिल करवाए, क्योंकि जो 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था डिग्री और डिप्लोमा, उसके दोनों पेपर लीक हुए। जब कोई चोर चोरी करता है तो वो ये बात नहीं देखता कि ये घर में करनी है, इसमें नहीं करनी। जो भी ये सरगने हैं, जो भी दलाल है, एजेंट है, इनका ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने दोनों पेपर लीक किए। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो डिप्लोमा के छात्र हैं इनको भी न्याय मिलना चाहिए और इनकी एग्ज़ाम भी कैंसिल होनी चाहिए। और दूसरा मेरा सीएम साहब से निवेदन है कि जो BL जाटावत जी है, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे इस्तीफा ले और एक फेयर एग्ज़ाम राजस्थान में आने वाले में होनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, वो जयपुर में इस महंगाई के दौर में यहाँ रहते हैं और पेपर लीक होना एक राजस्थान में ट्रेंड बन चुका है। तो उनको समस्याएं होती है, जब फर्जीवाड़े से लोग सिलेक्शन ले लेते हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये चीज़ें जब बंद होंगी जब पहले BL जाटावत इस्तीफा देंगे। तो इसलिए हमारे सभी छात्रों की मांग है कि BL जाटावत इस्तीफा दे, एक नया चेयरमैन आए और राजस्थान में जितनी भी एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से हो सके। तभी जाकर ही राजस्थान में सरकारी जॉब मिलेगी मेहनत करने वाले लड़कों को। ये हमारी मांग है सीएम साहब से। ये आप देख सकते हैं छात्र कैसे यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जेईई जो डिप्लोमा है इसका पेपर भी रद्द किया जाना चाहिए और आज छात्रों का कहना है कि वो ऐसे ही यहाँ पर धरना देते रहेंगे जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा छात्र RSM SSB भी जाएंगे और अपनी मांगों को सामने रखेंगे। आप लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए दी आवाज़ के साथ।